क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप कोई ज़रूरी काम करने बैठते हैं, किताब खोलते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं या किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। कभी मोबाइल की तरफ, कभी किसी पुराने ख्याल की तरफ, कभी भविष्य की चिंता में, तो कभी बिना किसी वजह के। और फिर आप खुद से पूछते हैं, आखिर मेरा मन इतना भटकता क्यों है? सबसे अजीब बात तो ये है कि हम अपने मन के मालिक हैं, फिर भी हमारा मन हमारी बात क्यों नहीं सुनता? क्या हमारे अंदर दो अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, जो एक आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा जो उसे बार बार रास्ते से भटका देता है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आपका मन भटकता क्यों है, इसके पीछे कौन सा मनोवैज्ञानिक आपका मन भटकता क्यों है, इसके पीछे कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण काम करता है, और वह एक तरीका जिससे आप अपने मन को दुश्मन नहीं दोस्त बना सकते हैं। लेकिन वीडियो का आखिरी कारण शायद आपकी सोच बदल देगा। भागी, आपका मन दुश्मन नहीं है। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कभी भविष्य में भटकता है, कभी अतीत में, कभी इच्छाओं में, कभी डर में। मैं इसे रोक नहीं पा रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी बंदर को देखा है? व्यक्ति बोला, हाँ। गुरु बोले, जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। दोस्तों, यही कारण है कि कई मनोवैज्ञानिक मन को मंकी माइंड कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रकृति ने हमें ऐसा मन दिया ही क्यों? असल में हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। उस समय सबसे जरूरी चीज थी खतरे को जल्दी पहचानना। खतरे को जल्दी जानना। अगर आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पर टिका रहता तो शायद आप किसी शेर या शिकारी का शिकार बन जाते। इसलिए हमारे दिमाग को इस तरह विकसित किया गया है कि वह हर समय नई चीजों पर नजर रखे। यानी मन का भटकना कोई गलती नहीं है, ये तो हमारे जीवित रहने की पुरानी व्यवस्था है। समस्या सिर्फ इतनी है कि आज जंगल नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसी तरह काम कर रहा है। आपका दिमाग नई चीजों का भूसा है। अब एक दिलचस्प प्रयोग की कल्पना कीजिए। आपके सामने दो बॉक्स रखे जाए। पहले बॉक्स में लिखा है अंदर 100 रुपये हैं और दूसरे बॉक्स पर कुछ भी ना लिखा। ज्यादातर लोग किस बॉक्स को खोलना चाहेंगे? दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है जिज्ञासा। हमारा दिमाग अनजान चीजों को जानना चाहता है। यही कारण है कि हम नोटिफिकेशन देखते हैं, बार बार मोबाइल चेक करते हैं, गॉसिप सुनते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारा मन हर समय पूछता रहता है, आगे क्या है, इसके बाद क्या होगा, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। और यही जिज्ञासा हमें बार बार भटकाती है। डोपामिन का जाल। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो चुपचाप आपके मन को कंट्रोल करता है। उसका नाम है डोपामिन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामिन खुशी का हार्मोन है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। डोपामिन खुशी नहीं देता है, बल्कि उम्मीद देता है। जब आपके दिमाग को लगता है कि कुछ मजेदार या लाभदायक मिलने वाला है, तब डोपामिन रिलीज होता है। ध्यान दीजिए, रील देखने से ज्यादा मजा अगले रील की उम्मीद में आता है। इसलिए आप कहते हैं, बस एक और वीडियो, बस आखिरी रील, बस 5 मिनट और। लेकिन वो 5 मिनट कभी कभी 1 घंटे में बदल जाते हैं।
सोशल मीडिया कंपनियां इन मनोवैज्ञानिक को बहुत अच्छी तरह समझती है, इसलिए हर स्क्रॉल के साथ आपको कुछ नया दिखाया जाता है और आपका मन बार बार उसी जाल में फंस जाता है। आपका मन वर्तमान में रहना पसंद नहीं करता। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया है कि इंसान का मन लगभग 47% समय कहीं और भटक रहा होता है, यानी लगभग आधी जिंदगी वह वहां नहीं होते जहां हमारा शरीर होता है। शरीर वर्तमान में होता है लेकिन मन नहीं। मन या तो अतीत में चला जाता है जहां पछतावे हैं, या भविष्य है जहां चिंता है, और इसी कारण हम बेचैनी महसूस करते हैं क्योंकि हमारा मन बाहर रहा होता है जहां कोई वास्तविकता मौजूद ही नहीं होती। सबसे बड़ा कारण। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण पर, और यह कारण शायद आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दे। सच्चाई यह है कि मन तब सबसे ज्यादा भटकता है जब उसके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। कल्पना कीजिए, एक नाव समुद्र में है। अगर उसके पास मंजिल नहीं है तो हर लहर उसे अलग दिशा में ले जाएगी, लेकिन अगर मंजिल तय हो तो वही नाव रास्ता खोज लेती है। ठीक यही नियम मन पर भी लागू होता है। जब आपके जीवन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो आपका मन हर छोटी चीज के पीछे भागता है, लेकिन जिस दिन उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है उसी दिन भटकाव कम होने लगता है। तो अगली बार जब आपका मन भटके तो खुद को दोष मत दीजिए। याद रखिए, आपका मन खराब नहीं है, वह सिर्फ वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था। उसे नई चीजें पसंद है, उसे जिज्ञासा पसंद है, उसे संभावनाएं पसंद है। लेकिन अगर आप उसे दिशा देना सीख जाएं, तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि मन एक बुरा नौकर हो सकता है लेकिन एक महान सेवक भी। सवाल ये नहीं है कि आपका मन भटकता क्यों है, सवाल ये है, क्या आप उसे सही दिशा देना जानते हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया उस दिन आपने अपनी जिंदगी को समझ लिया। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।